देखिए हमारा जो अब तक 14 मतलब 14 चैप्टर 14 पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है। 15A भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। 15B शुरू करेंगे। 15B पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बेसिस है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात करने से पहले क्वाड्रिलेटरल का एरिया पेरीमीटर वगैरह जान लेते हैं। एरिया कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर एंड डायगोनल कैसे निकालेंगे। कभी कभी डायगोनल भी ज़रूरत होगा निकालने के लिए, जो जैसे बोलेगा क्वेश्चन, जैसे बोलेगा वैसे ही हमको करना है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हम पहले रेक्टेंगल का बात करेंगे। रेक्टेंगल का अगर बात किया जाएगा, देखिए रेक्टेंगल कैसे होता है, ऐसे एक फिगर होता है जो एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें दोनों अपोजिट साइड इक्वल होते हैं एंड हर एक जो मतलब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे ही, लेकिन यहाँ जो कोई भी एंगल को पकड़ो वो 90 डिग्री होगा, तभी उसको हम रेक्टेंगल बोलेंगे। एक स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल है, याद कर लीजिए। एक स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है एंड उसका तो अपोजिट साइड इक्वल है, इसीलिए तो पैरेललोग्राम है। एंड और क्या, उसमें चारों एंगल जो है 90 डिग्री है, रेक्टेंगल बनेंगे। रेक्टेंगल का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को मैच कराए तभी तो बनेगा, ठीक है। चलिए रेक्टेंगल का एरिया हम बात करेंगे। एरिया आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ स्क्वायर यूनिट होगा, ठीक है ना। एंड अगर मैं ये जो ऊपर जो लिखा गया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसमें मैं लेंथ को निकालने के लिए कोशिश करूंगा तो ये ब्रेड्थ जाके इधर डिवाइड हो जाएगा एरिया के नीचे, तो लेंथ इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेड्थ हुआ, ठीक है। उसी तरह मैं अगर ब्रेड्थ निकालने के लिए कोशिश करूंगा तो एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ हो जाएगा एंड इसमें यूनिट खाली रहेगा क्योंकि ये नॉर्मल लेंथ का मेजरमेंट होता है, ठीक है। चलिए लेंथ ब्रेड्थ निकल गया। अभी अगर पेरीमीटर पूछेगा तो लेंथ इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू 2 होगा, क्योंकि यहाँ डबल ब्रेड्थ है, डबल लेंथ है, मतलब दोनों साइड का पेरीमीटर हम मेजरमेंट करेंगे तो पेरीमीटर तो बाउंड्री होता है। बाउंड्री में अगर हम क्रॉस करेंगे तो 2 बार ब्रेड्थ को, 2 बार लेंथ को हम क्रॉस करेंगे, इसीलिए पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। डायगोनल इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। डायगोनल कैसे निकला, आप इधर डायगोनल ड्रॉ कर दो। ए बी कोई भी ट्रायंगल को पकड़ो, बी सी डी में अगर बी सी डी ट्रायंगल को पकड़ूंगा, बी सी एंड सी डी को मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस लेके मैं हाइपोटेनस निकाल सकता हूं, दैट मीन डायगोनल निकल जाएगा। उसी फार्मूला से हम डायगोनल इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिगर का हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल का हम अगर बात करेंगे वो क्या होगा, नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है एक स्क्वायर। स्क्वायर का साइड ए अगर होगा तो स्क्वायर का जो एरिया होगा वो ए स्क्वायर यूनिट होगा, है ना। पेरीमीटर पूछेंगे तो 4a यूनिट होगा, डायमीटर √2a होगा। मैं आपको ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको पूरा का पूरा याद है। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू स्क्वायर ऑफ डायगनल्स। अगर हम एरिया का बात करेंगे तो डायगनल का स्क्वायर मतलब दोनों डायगनल को मल्टीप्लाई कर दो, उसका हाफ कर दो, वो बन जाएगा क्या, हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ देखिए, तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स होगा। जैसे कि हमको पता है एक जो होता है ना ट्रेपेजियम नहीं, रोम्बस होता है। रोम्बस जैसा होता है, स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस एंगल का डिफरेंस होता है, नहीं तो चारों साइड इक्वल होते हैं। जैसे कि रोम्बस का हमको एरिया पता है हाफ इंटू स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स, वैसे ही मतलब हाफ इंटू d1 स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स नहीं, हाफ इंटू d1 क्योंकि रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन स्क्वायर में डायगोनल दोनों इक्वल होंगे, इसीलिए स्क्वायर का केस में हम स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स कर देंगे, लेकिन रोम्बस के केस में हम क्या करेंगे, d1 इंटू d2 करेंगे। आगे जाके हम जब रोम्बस के बारे में अभी पढ़ेंगे तो वो बात हमको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी हो गया स्क्वायर का एरिया निकल गया, पेरीमीटर डायमीटर हमको मिल गया, ठीक है। मतलब ये डायमीटर जो लिखा, डायमीटर मीन्स डायगोनल, ठीक है। आई एम सो सॉरी, इसको डायगोनल लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिगर जो है वो पैरेललोग्राम का बात करेगा। पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट होगा। अगर ये एक ADC एक ट्रायंगल होता तो ट्रायंगल का एरिया कैसे होता, बेस इंटू हाइट का हाफ होता। तो ये दोनों इक्वल ट्रायंगल है, ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ये दोनों इक्वल है। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर हम ऐड कर देंगे, पूरा का पूरा पैरेललोग्राम का एरिया निकलेगा। इसीलिए एक ट्रायंगल का एरिया के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता,
मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा एक ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के साथ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, खाली बेस इंटू हाइट बचेगा जो कि हो जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। ठीक है, चलिए अभी पैरेललोग्राम का एरिया का बात हो गया। पैरेललोग्राम के बाद अभी और एक जो फिगर को जाएंगे क्वाड्रिलेटरल में, वो फिगर हो जाएगा रम्बस। जैसे कि मैं रम्बस के बारे में बात कर रहा था, रम्बस में जैसे पैरेललोग्राम का एरिया हमें निकाले कि बेस इंटू हाइट खाली निकाले थे, अभी भी हम बेस इंटू हाइट निकालेंगे तो ये भी तो एक पैरेललोग्राम है ना, इसमें भी आपका एरिया निकल जाएगा। बेस इंटू हाइट एक हाइट स्क्वायर यूनिट होगा रम्बस का एरिया। लेकिन अगर बेस साइड हमको नहीं पता, दोनों डायगोनल का लेंथ हमको पता है, तो एरिया क्या हो जाएगा हाफ इंटू d1 d2। अभी पहले मैं स्क्वायर का बता रहा था, हाफ इंटू स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स स्क्वायर यूनिट, अभी हो गया हाफ इंटू d1 d2 स्क्वायर यूनिट हो गया एरिया ऑफ रम्बस। ये थोड़ा मतलब डिफरेंट होता है, एरिया ऑफ रम्बस एंड एरिया ऑफ स्क्वायर में ये फॉर्मूला काम करता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, समझ रहे हो। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है d1 d2 इक्वल होता है, इसीलिए स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स लिखा जाता है। अगर पेरीमीटर का बात किया जाएगा तो 4a यूनिट होगा, मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चारों साइड ए मिल जाएगा, जब मिल जाएगा तब इक्वल टू 4a होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट ट्रैपीजियम का बात किया जाएगा। ट्रैपीजियम में क्या होता है, ये जो ट्रैपीजियम है ना, ट्रैपीजियम का एरिया में ये चीज़ आपको प्रूफ करके भी दिखाया था। अगर आपको याद नहीं है, मैं फिर से प्रूफ करने के लिए कोशिश करूँगा। देखिए थोड़ा ध्यान में देखना, ये जो साइड है ना, ये साइड को मैं कुछ मान के चलता हूँ, ये मिड पॉइंट में चूज कर रहा हूँ कोई ओ, ठीक है। और ये पूरे साइड को मतलब डीसी को मैं डीसी को बी मान के चलूँगा, ठीक है। अभी ए बी को कुछ ए मान के चलूँगा। ए से ओ पॉइंट को ज्वाइन करो, बी से ओ पॉइंट को ज्वाइन करो। ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करने के बाद मैं अगर यहाँ से यहाँ तक कोई एक मतलब अल्टीट्यूड ड्रा करूँगा, यहाँ से यहाँ तक ड्रा करूँगा एंड इस टॉप से यहाँ तक एक अल्टीट्यूड ड्रा करूँगा। तीनों अल्टीट्यूड तो इक्वल होंगे। मैं अगर ट्रायंगल ये ओ है, ठीक है, तो मैं ट्रायंगल ए डी ओ का अगर एरिया निकालने के लिए कोशिश करूँगा तो हाफ इंटू दिस मच, समझ रहे हो। अगर मतलब ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए कोशिश करूंगा तो हाफ इंटू दिस मच, मतलब ओ सी इंटू ये जो बी से जो अल्टीट्यूड दिया गया है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर नेक्स्ट ये वाला ट्रायंगल, ये ए बी ओ जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालूंगा। तीनों एरिया निकाल के निकालने के बाद जब ऐड करूंगा, तीनों से हाफ कॉमन जाएगा। ध्यान से याद रखना, हाफ कॉमन जाएगा। हाफ कॉमन जाने के बाद ये जो बेस, तीनों बेस है ना, तीनों बेस मिल जाएंगे। जब ये दोनों बेस मिलेंगे तो ये DC हो जाएगा एंड ये ऊपर का बेस AB है, तो दैट मीन्स सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, ये वाला साइड हो गया, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो डिस्टेंस बिटवीन देम हुआ वो तो हाइट होगा, क्योंकि हाइट तीनों में कॉमन है, इसीलिए हाइट एक बार मल्टीप्लाई किया जाएगा। समझ रहे हो, ऐसे एरिया आ जाएगा। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो बता देना, मैं फिर से समझा दूंगा, ठीक है। ये हो गया ट्रैपीजियम के बारे में। ट्रैपीजियम के बाद हम क्या करेंगे, अभी और जो एक दो क्वाड्रिलेटरल बचा है उसके बारे में बात करेंगे, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे। एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कोई भी मतलब अभी ये क्या है, ये वाला फार्मूला ना सभी क्वाड्रिलेटरल के लिए यूजफुल होगा। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, उसका अगर हम एरिया निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, ABCD देखिए, ये कोई रम्बस नहीं है, ट्रैपीजियम नहीं है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, कि पैरेललोग्राम भी नहीं है। मतलब हम क्या करेंगे, इस वाले फिगर में कोई भी एक डायगोनल ड्रा कर देंगे। मान लीजिए ये BD डायगोनल है नहीं, मतलब खाली मतलब AC डायगोनल हम ड्रा किए हैं, तो AC डायगोनल ड्रा करने के बाद देखिए ADC, मैं मार्कर से बता रहा हूँ, देखिए पॉइंटर से, मतलब ADC ट्रायंगल में AC हो गया डायगोनल एंड DE हो गया परपेंडिकुलर बोलो या तो मतलब अल्टीट्यूड बोलो। मतलब अभी मैं ADC ट्रायंगल का अगर एरिया निकालने के लिए कोशिश करूंगा तो हाफ इंटू AC इंटू DE होगा, ठीक है, जो कि इधर लिखा गया हाफ इंटू AC इंटू DE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एक्चुअली वो है ADC का, ABC का इधर लिखा गया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में अगर निकालूंगा तो AC इंटू BF इंटू हाफ, दैट इज हाफ इंटू AC इंटू BF। दोनों जब ऐड करूंगा तब हाफ AC कॉमन जाएगा,
डी ई प्लस बी एफ ऐड हो जाएगा, इतना स्क्वायर यूनिट होगा। ये हो गया, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दे दो, इस उसके लिए हम ए वाला फॉर्मूला याद करेंगे। जो ए सी होगा वो डायगनल होगा, एंड जो डी ई एंड बी एफ होगा वो करस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स से दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वो डायगनल को। जो डायगनल के बारे में हम इधर जो डायगनल लेंगे उस डायगनल को जो परपेंडिकुलर होंगे उसको उसका एडिशन, ठीक है। अभी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकला, फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बाद हम बात करेंगे जब कोई भी कैसे भी क्वाड्रिलेटरल हो लेकिन दोनों का डायगनल एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उस टाइम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। समझ रहे हो, ये प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स का तीनों फिगर में हो गया। कहाँ हम बात किए थे, पहले स्क्वायर में, उसके बाद रोम्बस में, उसके बाद कोई एक क्वाड्रिलेटरल हो जिसका डायगनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रहे होंगे, उनका सिर्फ उसी केस में होगा क्या, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब तक ये खत्म हो गया। और एक ही चीज बचा है जो कि एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए रूम। कोई एक रूम है, उसके अंदर चारों वॉल का अगर एरिया पूछेगा तो हम क्या करेंगे, ये वाला देखिए बी एंड एल, इधर बी एंड एल है, ये पूरा ये वाला मतलब रूम को मैं अगर ऐसे फैलाने के लिए कोशिश करूंगा, देखिए जरा मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं ये रूम को ऐसे पूरा एकदम स्प्रेड कर दूंगा, उसका वॉल को स्प्रेड कर दूंगा, तो ये एल फिर बी आएगा, फिर एल फिर बी आएगा, मतलब ये पूरा एक लेंथ में, ये मतलब पूरा कोई एक साइड से मैं कट करके उसको फैला रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके मैं फैला दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट होगा ये एच हो जाएगा। देखिए एच दिया गया है तो एच हो जाएगा, ये मतलब ये एच है तो ये भी एच होगा ना, और ये जो है पूरा का पूरा, इसको मैं लेंथ अगर मानूंगा, इधर एल है, बी है, एल है, बी है, तो एल प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दूं तो ये पूरा लेंथ निकल कर आ जाएगा, इनटू हाइट मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा का पूरा एरिया निकल जाएगा। दैट मीन ये जो पूरा एरिया निकला, ये एरिया कौन सा एरिया है, ये रूम का चारों वॉल का एरिया है, टॉप एंड बॉटम सरफेस छोड़ के। समझ रहे हो, चलिए ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अभी क्या करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज में बात कर रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 80 मीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 16 मीटर, फाइंड द लेंथ एंड एरिया ऑफ द प्लॉट। पहले बोल रहा है पेरीमीटर 80 मीटर है, ब्रेड्थ 16 मीटर है। पेरीमीटर मतलब दिस मच प्लस दिस मच प्लस दिस मच प्लस दिस मच, दैट मीन्स चारों साइड का एडिशन होगा पेरीमीटर। मैं ब्रेड्थ को BC माना, लेंथ को AB माना। पेरीमीटर इक्वल टू 80 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 2 इंटू AB प्लस BC, क्योंकि AB प्लस BC होगा। मैं 2 इंटू क्यों कर रहा हूं, क्योंकि AB के साथ DC इक्वल है। मैं अगर पूरा का पूरा ऐड करूंगा तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा पेरीमीटर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ऐसे लिखूंगा। लेकिन AB के साथ CD बराबर है, ये जो CD है AB के साथ बराबर है, एंड देखिए CD जो है AB के साथ बराबर है, एंड फिर ये जो AD है BC के साथ बराबर है। दैट मीन्स मैं AB एंड BC को 2 बार लिखूंगा, या तो 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉमन लेके, AB प्लस BC कर दूंगा। ये हो गया क्या, मतलब पेरीमीटर 2 इंटू AB प्लस BC इक्वल टू पेरीमीटर। लेकिन पेरीमीटर दिया गया है 80 मीटर, मैं अगर पेरीमीटर को कंपेयर करूंगा 2 इंटू AB प्लस BC इक्वल टू 80 मीटर हो जाएगा। इसको मैं फर्दर अगर कैलकुलेट करने चलूंगा तो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 80 मीटर, दैट मीन्स 2 इंटू AB प्लस BC इक्वल टू 80 मीटर। AB प्लस BC में अगर निकालूंगा तो ये जो 2 मल्टीप्लाई हुआ है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 40 मीटर होगा। AB इक्वल टू 40 माइनस BC होगा, क्योंकि AB प्लस BC इक्वल टू 40 है, तो AB इक्वल टू 40 माइनस BC होगा। BC जो दिया गया था 16 मीटर, इधर देखिए कोई एक ब्रेड्थ, मतलब ब्रेड्थ इक्वल टू 16 मीटर, BC इक्वल टू 16 मीटर हम लिखे हैं ना इधर, तो BC को हम अगर माइनस करने बैठेंगे 40 माइनस BC, दैट इज 40 माइनस 16 इक्वल टू 24 मीटर, दैट मीन AB इक्वल टू 24 मीटर हो जाएगा। अभी AB का वैल्यू मिल गया, लेकिन हमको एरिया निकालना चाहिए ना, वो बोला था लेंथ एंड एरिया निकाले। AB जो निकला वो हो गया क्या, लेंथ, L इक्वल टू AB, लेंथ इक्वल टू AB, लेंथ निकल कर आ गया। अभी हमको अभी हम क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, तो लेंथ AB है, ब्रेड्थ BC है, तो 24 AB निकला 24, BC था 16, तो 24 इंटू 16 हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 384 मीटर स्क्वायर आएगा क्या, एरिया। अब तक हो गया ये, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन हो गया।
उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद लगभग क्वेश्चन आएगा जो मज़ेदार होगा, करने के लिए मज़ा लगेगा। चलिए, ये इजी है इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 को चलते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 840 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। देखिए, मैं कुछ डिफरेंट तरीके में इसको किया हूँ। आप पहले क्या करना, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या लिख सकते हो, लेंथ एल मतलब लेंथ इक्वल टू एल एंड ब्रेथ इक्वल टू बी। लेकिन उन दोनों में जो रिलेशन है क्या है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, दैट मीन्स एल इक्वल टू 2b होगा। समझ रहे हो, ऐसा एक पार्क है जिसमें लेंथ इक्वल टू ब्रेथ का डबल है, इसीलिए एल इक्वल टू 2b हम लिख सकते हैं। इसको पहले लिख सकते हो, नहीं तो मैं जैसा किया हूँ। देखिए, मैं लिखा ABCD इज द गिवन रेक्टेंगुलर पार्क, जिसमें मैं एल को लेंथ माना, बी को ब्रेथ माना। नाउ पेरीमीटर अगर मैं निकालने के लिए कोशिश करूंगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 2 × l + b, दैट मीन 2 × l + b इक्वल टू 840 मीटर हो जाएगा, जो कि गिवन है, 840 मीटर गिवन है। ठीक है, 2 × l + b इक्वल टू 840 मीटर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। गिवन दैट लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, हमको ये दिया गया है कि लेंथ जो है ब्रेथ का डबल है। मैं अभी इधर इंट्रोड्यूस किया l इक्वल टू 2b, तो नाउ 2 × l + b इक्वल टू जो 840 मीटर था उसके साथ में उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × l के जगह में 2b पुट करूंगा, उसके बाद b पुट करूंगा। 2 × 2b + b इक्वल टू 840 मीटर, दैट मीन इधर जो 2b + b मिला तो वो 3b हो गया। 2 जो इधर मल्टीप्लाई हुआ था इधर जाकर डिवाइड हो गया, 840 डिवाइडेड 2, 3b इक्वल टू 840 डिवाइडेड 2 मीटर इक्वल टू 420 मीटर हो गया। अभी 3b इक्वल टू 420 मीटर मिला है, हमको b चाहिए, तो b इक्वल टू 420 डिवाइडेड 3 इक्वल टू 140 मीटर होगा। हेंस b अगर 140 मीटर हुआ तो हेंस l इक्वल टू 2b, दैट इज 2 × 140 इक्वल टू 280, इधर मैं मीटर लिखना भूल गया, 280 मीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ द पार्क इक्वल टू l × b, दैट इज 280 हो गया लेंथ, ब्रेथ हो गया 140, दैट इज 280 × 140 इक्वल टू 39200, दैट इज 39,200 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का कोई एक साइड 12 सेंटीमीटर दिया गया है। मान लीजिए मैं AD को 12 सेंटीमीटर माना, ओब्वियस कि BC भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल है। डायगनल मेजर्स 37 सेंटीमीटर, मैं DB डायगनल को 37 सेंटीमीटर लिया। फाइंड द अदर साइड एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अदर साइड मतलब AB या तो DC, दोनों तो इक्वल है, कोई एक को निकालो, फिर दूसरा तो इक्वल है ही, उसको लिखना पड़ेगा, निकालने के लिए बोला है। तो मैं DBC ट्रायंगल को कंसिडर किया। देखिए मतलब क्वेश्चन कितना एकदम स्टेप वाइज आ रहा है। पहले हमको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझाया, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री के बाद अभी रेक्टेंगल मतलब क्वाड्रिलेटरल एंड ट्रायंगल चल रहा है, जिसमें राइट एंगल का कितना जरूरी होता है वो वाला देखिए। अभी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है C, इसीलिए मैं अगर DC निकालने के लिए कोशिश करूंगा तो 37 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। चलिए मैं कैसे किया हूँ देखिए। आंसर में लिखा ABCD इज द गिवन रेक्टेंगल, BD इज द डाया, मैं BD को डाया माना, दैट इज डाया मीन्स डायगनल। समझ रहे हो, मैं डायमीटर कभी कभी लिख दिया हूँ। चलिए वो वाला मिस्टेक आप थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा। गिवन दैट BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, मैं BC को 12 सेंटीमीटर माना, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू AD, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। एंड BD इक्वल टू 37 सेंटीमीटर, BD 37 सेंटीमीटर है। इन ट्रायंगल BDC ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, C इज 90 डिग्री एज इट इज एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल। मतलब C को हम 90 डिग्री क्यों मान रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का कोई भी साइड एंगल को पकड़ो वो 90 डिग्री होगा। C 90 डिग्री है तो हम BDC को बोल सकते हैं राइट ट्रायंगल बोल सकते हैं। अभी अगर वो राइट ट्रायंगल है तो BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर होगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, राइट एंगल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है ना, मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दैट अभी मैं क्या करूंगा, ये वाला इक्वेशन से मैं DC को निकालने के लिए कोशिश करूंगा, तो DC इक्वल टू कितना हो जाएगा, DC इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए कैसे निकला है।
बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर है, मैं बी डी की जगह 37 दिया गया था ना, 37 का स्क्वायर रखा, फिर 12 का स्क्वायर कैलकुलेट करने लगा तो निकल कर आ जाएगा प्लस माइनस 35 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे 35 पॉजिटिव लेंगे क्योंकि लेंथ का मेजर है। नाउ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया अगर हम निकालने के लिए कोशिश करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 12 इंटू 35 हो जाएगा, 420 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर बोलो, सेंटीमीटर का स्क्वायर बोलो, कोई भी बोलो, वो दोनों एक ही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो इसीलिए मैं 2 वीडियो कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये मैं और एक वीडियो में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक सेकेंड मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये देखने मिल जाएगा। ठीक है, चलिए।